अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रबनाज और मैं हूं महानूर कैसर। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में आबी हयात के फरोग के लिए बड़ा कदम। सरगोदा में श्रिम्प फार्मिंग मंसूबे की 15वीं यौमिया तरक्याती रिपोर्ट जारी। 9 तालाब 20 एकड़ अरासी श्रिम्प फार्मिंग के लिए तैयार, जबकि 5320 मीटर ड्रेनेज मुकम्मल। 4.5 अरब रुपए की लागत से क्वालिटी कंट्रोल लेबॉरेटरी लाहौर भी 99% मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि सरगोदा और अलीपुर में 5600 एकड़ श्रिम्प स्टेट भी बनेगी। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ हसन अजहर से। हसन, बताइए। पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जो है पंजाब में आबी हयात के फरोग के लिए बड़ा कदम। सरगोदा और अलीपुर में मजमूई तौर पर 5600 एकड़ श्रिम्प स्टेट जो है वो बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है, उन्होंने ये भी कहा कि बंजर और सीमज़दा ज़मीनों को श्रिम्प फार्मिंग के जरिए पहली बार काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। सरगोदा में श्रिम्प फार्मिंग मनसूबे की 15वीं यौमिया तरक्याती रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया कि 9 तालाब 20 एकड़ अराजी पर श्रिम्प फार्मिंग के लिए तैयार किया गया है। 5320 मीटर ड्रेनेज मुकम्मल कर ली गई है। जो है इसी तरह में मजीद 10 एकड़ अराजी पर श्रिम्प फार्मिंग के लिए सर्वे भी मुकम्मल किए गए हैं। 4.5 अरब रुपए की लागत से क्वालिटी कंट्रोल लेबॉरेटरी लाहौर भी 99% मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में तहकीक और श्रिम्प फार्मिंग के लिए साजगार माहौल की फराहमी की लेबॉरेटरी के क़याम का 98% काम मुकम्मल हो चुका है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलें नगाह करने के लिए। समूह के डेरे बरकरार हैं। शहर का औसत AQI 180 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया है और सबसे ज़्यादा कैंट का 358 AQI रिकॉर्ड। गुलबाग में आलूदी का तनासब 335 और लॉर मॉल पर 296 तक जा पहुंचा है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे सुहेल कैसर। जी, आगाह कीजिएगा। देखिए, तवक्को तो ये थी कि ये जो सिस्टम आया था लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, जिसने अच्छी बारिशें दी, इसके बाद लाहौर में जो स्मोक की शिद्दत है उसमें कमी आ जाएगी। और ये तवक्को किसी हद तक पूरी भी हुई है कि अगर हम कोई 3-4 रोज पहले की स्मोक की सूरत हाल का जायजा लें तो उसके तनाजुर में देखा जाए तो हालात में थोड़ी सी बेहतरी तो आई है। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मतलूबा बेहतरी इसमें नहीं आ सकी कि आज भी देखिए कि 180 के औसत क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर इस वक्त भी दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर है। लेकिन इसमें थोड़ी सी इत्मीनान की बात यह है कि चलें 2 शहर तो हमसे ऊपर है ना, जिनमें ढाका पहले नंबर पर है जहाँ का औसत क्वालिटी इंडेक्स 243 है इस वक्त, और कोलकाता शहर है 220 के हॉस्टल क्वालिटी के साथ दूसरा तरीन शहर है। सूरत हाल लाहौर करार है और लाहौर में सबसे ज्यादा 158 इंडेक्स कैंट के रिकॉर्ड किया गया। बर्ग में ये शरह 30 तक जा पहुंचा। लोअर मार्ग पर 96 तक आलूदी का जो तनासब वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और मैं उसमें आज की तरफ से रह गया है कि आने के दौरान भी कुछ इसी तरह का बरकरार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं शहर का औसत क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज़्यादा कैंट में 358 रिकॉर्ड किया गया है। और आपको बताएं कि स्मोक के डेरे बरकरार हैं। स्मोक के बाइस शहर लाहौर इस वक्त फ़ज़ाई आलूदी के अतबार से भी फहरिस्त पर है, जबकि शहर का औसत AQI 180 रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज़्यादा कैंट का इलाका मुतासिर है, 358 रिकॉर्ड किया गया है। और आपको बताएं कि स्मोक के हवाले से शहर लाहौर आज भी आलूदी के लपेट में है। लाहौर दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया है। सबसे ज़्यादा कैंट का इलाका मुतासिर हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि स्मोक के डेरे बरकरार हैं। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। सबसे ज़्यादा कैंट का 358 AQI रिकॉर्ड किया गया। गुलबर्ग में आलूदगी का तनासब 335 और लोअर मॉल पर 296 तक जा पहुंचा। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि दरिया राफी में पानी का कुदरती बहाव मुकम्मल तौर पर खत्म। दरिया राफी ने फिर से गंदे नाले का रूप धार लिया। भारतीय और मुल्की हदूद से शामिल होने वाले मुतादिद गंदे नालों ने दरिया से आबी हयात वजूद को ख़त्म कर दिया है। मज़ीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। बताइए सुहेल।
देखें, कुछ अर्सा पहले हमारे दरियाओं में पानी आया मानसून सीज़न के दौरान, तो हमारी तरफ से बड़ी हद तक ये शोर भी मचा कि ये भारत की आबी जारहियत भी है और इसका मकसद हमें नुकसान पहुंचाना है। हालांकि बड़ी मिकदार में आने वाले पानी की वजह से हमारे दरिया जो हैं वो रिचार्ज हुए और इन्हीं दरियाओं में दरिया रावी भी शामिल था कि जहाँ पर एक तवील अरसे के बाद बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी देखने को मिला। वही दरिया रावी जो इतनी बड़ी और इतनी ज़्यादा मिकदार में पानी अपने अंदर लेकर आया था मानसून सीज़न के दौरान, अब एक गंदे नाले की सूरत इख्तियार कर गया है दोबारा से। बहुत ही जहर आलूद पानी जिसने आबी हयात यहाँ से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी हैं। और अब मसला ये बना है कि इस दरिया में जो भारत से आने वाले जहरीले पानी के नाले हैं वो भी गिरते हैं और ये जहरीला पानी दरिया रावी में आगे चलकर हेड बलोकी से मुख्तलिफ़ नहरों के ज़रिए हमारी ज़रई ज़मीनों को सैराब करता है। और इतना ही नहीं, इसके बाद जब ये आगे जाकर दूसरे दरियाओं के साथ मिलता है तो ये बहावलपुर तक की ज़मीन को जहर आलूद कर रहा है। और ये सूरत हाल है हमारी सोच की कि अगर हमारे पास पानी आ जाए तो इसके लिए भी हम दूसरों को मोरद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने हालात ये हैं कि हमने दरिया को जैसे बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, मुर्दा कर दिया है। और सिर्फ मुर्दा ही नहीं किया बल्कि इसमें इंतहाई जहरीला पानी फेंक कर अपनी ही ज़मीनों को बंजर कर रहे हैं और हमारी जो फसलें हैं उनको भी यही पानी मिल रहा है और फिर उन्हीं फसलों का और उन्हीं अनाज को हम इस्तेमाल भी करते हैं। और ये फ़र्क है बातों में और अमली काम करके दिखाने में। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बढ़ती महंगाई से आवाम को रिलीफ न मिल सका। प्याज 80, टमाटर 120, लहसुन 580, अदरक 450, सब्ज मिर्च 160 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और फलों में केला 200, मौसमी 280, जबकि किन्नू 320 रुपये दर्जन, अंगूर 650 और अमरूद 160 रुपये किलो में दस्तयाब है। पोल्ट्री मसनूआत में मुर्गी गोश्त की फ़ी किलो कीमत 584 रुपये हो गई है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे अब्दुल कादिर जी, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो गई है, लेकिन मार्केट में जो अशिया खुरोनोश है जिसमें सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत में ब्रायलर और अंडे शामिल हैं, इनकी कीमत कम नहीं हो सकी है। 4 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। सरकारी रिलीज में प्याज 3 रुपये महंगा करके 58 रुपये फ़ी किलो, टमाटर 13 रुपये महंगा करके 90 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। इसी तरह जो दीगर सब्जियाँ हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ उसमें भिंडी जो है वो 10 रुपये महंगी करके 160 रुपये, जबकि घिया कद्दू 5 रुपये महंगा करके 60 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। 3 फलों की कीमतों में इजाफा किया गया। जो केला दर्जा अव्वल है 5 रुपये महंगा करके 155 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर किया गया। अमरूद 5 रुपये महंगा करके 125 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। अंगूर 10 रुपये महंगे करके 490 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किए गए। ये तमाम कीमतें सरकारी रिलीज़ों तक है, क्योंकि मार्केट में कीमतें कुछ और ही वसूल की जा रही हैं और हर इलाके की कीमत कुछ और है। शहरी क्या कहते हैं उन्हीं से बात करते हैं। जी बताएगा कि पेट्रोल और डीजल वाज़े तौर पे जो है महंगा सस्ता हुआ है, 10 रुपये तक मार्केट में असरात हैं। नहीं सर, मार्केट में असरात तब होते हैं महंगा हो, सस्ते के कोई असरात नहीं होते हमारे मुल्क में। हो गया सस्ता बस हो गया, पेट्रोल सस्ता हुआ, बकाया कोई चीज़ आपको नहीं मिली। अगर महंगा होता तो आपको हर चीज़ मिलनी थी। आज अभी वही पुराने रेट हैं, पुराने रेट। अदरक का रेट पूछ लें, अभी सीजनल है तो फिर भी वो महंगा चल रहा है। प्याज देख लें, वो भी आ गया अपना, वो फिर भी महंगा चल रहा है। उसके अलावा आप फ्रूट देख लें, वो तो गरीब बंदा तो बस खा ही नहीं सकता। कहता है जी नार बाहर से आता है, पेट्रोल महंगा फलां फलां, मगर फिर भी वो वैसे का वैसे ही उसका रेट कम नहीं हुआ। और रही बात प्रोटीन की, वो आप सर्दी में नहीं ले सकते। वो अंडा है सर्दी में देख लें सर 32, 33, 35 का बिक रहा है गली मोहल्लों में, और जो ब्रायलर है वो 600, 700 से कम नहीं हो रहा सर। आज बिल्कुल आपने जो है सारी की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि जब कीमतों में इजाफा होता है तो असरात फौरी तौर पर मार्केट में दिखाई देते हैं, लेकिन जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है तो उस तरह असरात वाज़े तौर पर नहीं होते, या रिलीफ जो है वाज़े तौर पर नहीं होता जो शहरियों तक पहुँच सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में सालिया नीलम का एक और एहसन इक़दाम। हाई कोर्ट की 150 साल तारीखी इमारत की मरम्मत का काम शुरू। अदालत की सड़कों की मरम्मत का भी आगाज़ कर दिया गया। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक बताइए। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस सालिया नीलम साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के साथ साथ इंतजामी सतह पर भी जहां वो तारीखी इकदाम कर रही हैं, वहीं लाहौर हाई कोर्ट की तारीखी इमारत की जो कि मुख्तलिफ उसके जो हिस्से थे टूट फूट का शिकार थे, और इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो रोड है वो भी अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था, और तज़ीनो और आइस के हवाले से भी साल गुजर चुके हैं, लेकिन
कोई इकदाम नहीं हुए, कोई स्टेप नहीं लिए गए। अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम के हुक्म पर लाहौर हाई कोर्ट की तारीखी इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों की तज़ीनो आराइश और मरम्मत का काम शुरू हो चुका है, जबकि इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कारपेटेड रोड बनाए जा रहे हैं और इस तमाम जो सीवरेज निज़ाम है वो नस्ब कर दिया गया है और इस सिलसिले में दिन रात यानी 24 आवर इस हवाले से काम शुरू है। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो ये रोड है ये अरसे दराज से टूट फूट का शिकार था, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। वकला का ये मुतालबा था कि जब वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं तो उनकी गाड़ियों को भी इसी तरह से रोड ना बनने की वजह से नुकसान पहुंचता है। तो अब इस हवाले से भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम के हुक्म पर ये इकदाम शुरू हो चुके हैं और तकरीबन ऑलमोस्ट 15 दिन के अंदर अंदर ये जो रोड्स की तज़ीनो आराइश वाला काम है ये मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह से मुख्तलिफ कोर्ट रूम्स हैं, मुख्तलिफ इमारत के हिस्से हैं, उनकी मरम्मत का काम भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। तो इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम का शुक्रिया अदा किया गया है, उनके इकदामात को सराहा गया है। सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार फरूख अलियास सीमा की जानिब से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम को ज़बरदस्त खिराज तहसीन भी पेश किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। प्रॉपर्टी तनाज़े पर दर्ज मुकदमे का मामला लेस्को के एक्सिन शहजाद हुसैन चट्टा को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया है और एक्सिन शहजाद हुसैन चट्टा को लेस्को हेडक्वार्टर्स के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। एक्सिन शहजाद चट्टा दोस्तों के हमरा होटल में खाना खा रहे थे। मुलजिम पर मुबैना तौर पर प्रॉपर्टी के तनाज़े पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे फहद अमीन से। जी फहद, आगाह कीजिएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, लेस्को के एक्सियन शहजाद हुसैन चट्टा को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है। एक्सियन शहजाद हुसैन चट्टा को लेस्को हेडक्वार्टर के बिल्कुल बाहर से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। एक्सियन शहजाद चट्टा दो दोस्तों के हमरा जो है वो लेस्को हेडक्वार्टर के बिल्कुल करीब एक होटल था, उसमें खाना खा रहे थे और खाना खा के बाहर निकले तो गुजरांवाला एंटी करप्शन हुकाम ने जो है वो इन्हें जो है वो गिरफ्तार किया। ये कहना है कि लेस्को हेडक्वार्टर के करीब से एंटी करप्शन हुकाम गुजरांवाला ने गिरफ्तार किया और गाड़ी में बिठाकर जो है वो ले गए और इसकी सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो सामने आई है। पहले तो जो है वो लेस्को हुकाम और उनके अजीज़ वकारत का ये कहना था कि उन्हें अगवा किया गया है और जब इस मामले की जो है वो तफ्तीश की गई तो पुलिस ने बताया कि उन्हें जो है वो एंटी करप्शन हुकाम ने गिरफ्तार किया है। लेस्को हुकाम का कहना था कि कई घंटों तक किसी भी इदारे ने एक्सियन की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी कबूल नहीं की थी। ताहम एक्सियन शहजाद हुसैन चट्टा को अब बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर प्रॉपर्टी के तनाज़े पर दर्ज मुकदमा भी गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फहद। पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट में तरमीम का बिल असेंबली में पेश। बिल के तहत पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट 2006 में तरमीम तजवीज़। अपील दायर करने के लिए मंजूरी का इख्तियार सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को मुंतकिल करने की तजवीज़। अपील दायर करने के लिए मंजूरी का इख्तियार इससे कबल हुकूमत के पास था। इसी पर बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइए क्या तफसीलात हैं इसकी? आज बिल्कुल पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट में तरमीम का बिल पंजाब असेंबली में पेश कर दिया गया है। बिल पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस तरमीमी एक्ट 2025 के नाम से पेश किया गया है, जबकि बिल के तहत पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट 2006 में तरमीम तजवीज़ की गई है, जबकि बिल हालिया इजलास में पेश किया गया था। अब अगर मैं बताता चलूँ तो मतन के मुताबिक अपील दायर करने के लिए मंजूरी का इख्तियार सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को मुंतकिल करने की तजवीज़ की गई है, जबकि इससे पहले अपील दायर करने के लिए मंजूरी का इख्तियार हुकूमत के पास होता था। तरमीम से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपील दायर करने के लिए दरख्वास्त हुकूमत को देना होती थी, जबकि सेक्शन 13 में तरमीम की तजवीज़ की गई है और मतन में लिखा गया है कि हुकूमती मंजूरी का अमल आसान बनाने के लिए तजवीज़ की गई है, जबकि अपीलों के लिए इजाज़त का पेचीदा और वक्त तलब तरीकाकार खत्म करने के लिए ये तजवीज़ पेश की गई है, जबकि मतलब में लिखा गया है कि तरमीम का मकसद कानूनी अमल को तेज और मौसर बनाना है। बिल 2 माह के लिए मुतल्लिका कमेटी के हवाले कर दिया गया है। कमेटी मंजूरी के बाद बिल जो है वो ऐवान से मंजूर करवाया जाएगा, जबकि बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। जी हमजा खुर्शीद, बहुत शुक्रिया आपका। डीसी लाहौर सईद मूसा रज़ा की सरबराही में शहर भर में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन मॉल रोड, फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड समेत दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं और गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान ही मजमूई तौर पर 1655 तजावुज़ात का खात्मा सामान जब्त किया गया है। सईद मूसा रज़ा ने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। शहर को तजावुज़ात से पाक, साफ सुथरा और खूबसूरत शहर बनाना ही हमारा अज़्म है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर। जी आगाह कीजिएगा।
चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। डीसी सैयद मूसा रज़ा की सरबराही में शहर भर में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन माल रोड, फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड समेत दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई। रूल्स की मंजूरी के बगैर भर्तियां, पैक्टा में रूल्स के बगैर भर्तियों पर एतराज़ात के बाद प्रोसेस रोक दिया गया। पैक्टा में डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर के इंटरव्यूज रोक दिए गए। 10-10 लाख माहाना तनख्वाह पर एमडीज भर्ती किए गए। महकमा खजाना के एतराज़ात के बाद एमडीज की तनख्वाहें रोक दी गई हैं। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ बताइए, इस बारे में कब तक तनख्वाहें बहाल कर दी जाएंगी? जी बिल्कुल, ये जो मैक स्कूल के ज़ेर अदारा है जिसमें असातिज़ा की ट्रेनिंग, तलबा के इम्तहानात और इसके साथ साथ किताबों की तैयारी का नया अदारा पैक्टा बनाया गया था और इस अदारे में जो बड़ी तनख्वाहों पर भर्तियां की गई थी, लेकिन ये भर्तियों के रूल्स जो हैं वो महकमा खजाना से अप्रूव नहीं हुए थे, जिसके एतराज़ात लगने के बाद भर्तियों का प्रोसेस जो है वो रोक दिया गया है। डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर्स की जो पोस्टों पर इंटरव्यूज होने थे वो रोक दिए गए हैं। पहले उम्मीदवारों से जो दरख्वास्तें मंगवाई गई थी और सैकड़ों दरख्वास्तें पैक्टा को मसूल हुई थी। इसके साथ साथ इतराज़ात लगने के बाद एमडीज की तनख्वाहें जो है वो भी रोक दी गई हैं। 10 लाख पर माहाना तनख्वाह पर 3 एमडीज जो है 10 तनख्वाह पर रखे गए थे, लेकिन महकमा खजाना के इतराज़ात लगने के बाद एमडीज की तनख्वाहें जो है वो भी रोक दी गई हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से इस पर अपील दायर की गई थी, इस पर कि ये जो कबीना से इन रूल्स की मंजूरी ले ली जाए। कबीना की जानिब से एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी ने भी ज़राए के मुताबिक इस पर इतराज़ात जो बरकरार रखे थे और ये कहा था कि अगर इतनी बड़ी तनख्वाहों पर ये एमडीज रख लिए जाते हैं तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगी और दीगर डिपार्टमेंट भी इसी तरह जो है बड़ी तनख्वाहों पर अफसरान भर्ती करेंगे। तो अब कबीना से इसकी हतमी मंजूरी मिलनी है तो फिर उसके बाद ही रूल अप्रूव होंगे और मजीद भर्तियों का प्रोसेस शुरू होगा। ताहम जो अफसरान रखे गए थे उनकी तनख्वाहें रोकने के बाद जो अफसरान में भी खासी तशवीश पाई जाती है। पैक्टा जो है उसको बने 1 साल हुआ है और 1 साल के दौरान 3 एमडीज भर्ती किए गए थे और ज़राए के मुताबिक 7 डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स की अलग पोस्टें हैं जिन पर जो भर्तियां होनी थी और इसके लिए इंटरव्यूज के लिए पहले कॉल लेटर्स जारी किए गए थे, लेकिन महकमा खजाना के एतराज़ात के बाद तमाम प्रोसेस अब रोक दिया गया है। जी आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। लाहौर पुलिस ने साल 2025 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। तर्जुमान पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक कुमार वासी में मुलव्विस 3800 से ज़ायद मुलज़मान को गिरफ्तार किया गया। मुलज़मान के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में 959 मुकदमात दर्ज किए गए। मुलज़मान से 1,79,49,000 रुपए से ज़ायद दाव पर लगी रकम भी बरामद की गई है। सीसीपीओ ने कहा कि जुए के मकरू धंधे में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ बिला तफरी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इसी पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, कुमारबाजी के खिलाफ 2025 के अदाद-ओ-शुमार जो है वो लाहौर पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं। साल 2025 में कुमारबाजी में मुलव्वस 3,800 से ज़्यादा मुलज़मान को गिरफ्तार किया गया। मुलज़मान के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में 959 मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए। मुलज़मान से 1,89,49,000 रुपए की जो रकम है वो बरामद की गई। सी डिवीजन से 299, कैंट से 140 और सिविल लाइन से 125 मुलज़मान को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह सदर डिवीजन से 71, इकबाल टाउन डिवीजन से 188 और माल टाउन से 90 जो है वो कुमारबाज पकड़े गए। इस पर और बलास की मैंने इस वाले से कहना था कि जुए के मकरूज धंधे में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी है। ऑनलाइन गैम्बलिंग में मुलव्वस अनासर से आनी आदत से निपटा जा रहा है। तो मज़ीद कहना था कि नौजवानों को जुए में मुलव्वस करने वाले अनासर किसी राज्य के मुस्तक नहीं है और इनको जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। FIA लाहौर जोन ने साल 2025 की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्विस 726 मुलज़मान गिरफ्तार किए गए हैं और 130 इश्तिहारी भी शामिल हैं। 4,747 इंक्वायरियाँ, 1141 मुकदमात दर्ज किए गए। मजमूई तौर पर 112 मुलज़मान को अदालत से सज़ाएं भी सुनाई गई हैं। तर्जुमान FIA के मुताबिक तफ्तीशी अफसरान की ट्रेनिंग के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज का बाकायदा आगाज़ किया गया। मज़ीद जानेंगे फ़हद अमीन से। जी फ़हद, अपडेट कीजिएगा। FIA लाहौर जोन ने साल 2025 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक FIA लाहौर जोन ने साल 2025 के दौरान मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस
726 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुल्ज़मान में 130 इश्तिहारी भी शामिल है। साल 2025 के दौरान 4747 इंक्वायरियां और 1141 मुकदमा दर्ज किए गए। साल 2025 के दौरान 793 मुकदमात के चालान मजाज अदालतों में जमा करवाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 के दौरान मजमूरी तौर पर 112 मुल्ज़मान को अदालत से सजाएं सुनाई गई, जबकि 3,769.49 मिलियन रुपए की रिकवरीज भी जो है वो की गई हैं। करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज और हवाला हुंडी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ खसूसी क्रैकडाउन का आगाज किया गया। साल 2025 के दौरान हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस अनासर के खिलाफ 35 छापामार कार्रवाइयां की गई। छापों के नतीजे में 58 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया और छापों के दौरान 14,724 अमेरिकी डॉलर की मद में गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। छापों के दौरान 122 मिलियन पाकिस्तानी रुपए भी बरामद किए गए। FIO काम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान गैर लाइसेंस करेंसी की एक्सचेंज में मुलव्वस थे। बदनवानी और करप्शन में मुलव्वस मुख्तलिफ सरकारी इदारों के 32 अफसरान को गिरफ्तार किया गया। साल 2025 के दौरान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 27 मुकदमा दर्ज किए गए। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस 13 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया, जबकि 20 मुकदमात के चालान अदालत में जमा करवाए गए। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमात में 3 मुल्ज़मान को मजाज अदालत से सजा हो चुकी है। कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी पर 40 रेड्स किए गए और 53 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। साल 2025 के दौरान इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्वस 465 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। इंसानी स्मगलर्स और पासपोर्ट एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई में 508.43 मिलियन रुपए की रिकवरी की गई। गुर्दों की गैर कानूनी पेबंदकारी में मुलव्वस माफिया के खिलाफ खसूसी क्रैकडाउन किया गया। गुर्दों की गैर कानूनी पेबंदकारी में मुलव्वस 12 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया गया और बदनवानी, करप्शन और मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहीं। इस हवाले से FIO काम का मजीद कहना था कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। कश्ती हादसा जैसे होलनाक वाक़यात की रोकथाम के लिए तमाम एयरपोर्ट्स पर सख्त स्क्रीनिंग का आगाज किया गया है। मुसाफिरों की प्रोफाइलिंग के हवाले से इमिग्रेशन हुकाम को खुसूसी ट्रेनिंग दी गई है। शहरियों को बैरून मुल्क सफर की रहनुमाई के लिए लाहौर जोन में खुसूसी इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन ऑफिस कायम किया गया है। शिकायत के हवाले में बेहतरी के लिए मौसर फीडबैक निज़ाम फाल किया गया है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से भरपूर आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है। इंसानी स्मगलिंग के मौसर जो है वो इसकी रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों के साथ ताउन को मजीद मुस्तहकम और तेज किया गया है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि तफ्तीशी अफसरान ट्रेनिंग के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन अपडेट करने का। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि तरक्कियों के मुंतज़िर DSPs और इंस्पेक्टर के लिए अच्छी खबर। साल 2026 के प्रमोशन बोर्ड्स का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 2026 में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ कैडर्स में अफसरान की रिटायरमेंट के पेश नज़र सैकड़ों सीटें खाली होंगी। DSP से SP अहदों पर तरक्की के लिए प्रमोशन बोर्ड का पहला इजलास जनवरी के दूसरे हफ्ते में मुनक्किद होगा। इसी पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में तरक्कियों के मुंतज़िर DSPs और इंस्पेक्टर के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आई है कि साल 2026 के प्रमोशन बोर्ड का शेड्यूल अभी से जारी कर दिया गया है। साल 2026 में में अफसरान की रिटायरमेंट के पेश नज़र सैकड़ों सीटें जो हैं वो खाली होगी और DSP से SP ओहदे पर तरक्की के लिए प्रमोशन बोर्ड का पहला इजलास अगले साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में मुनक्किद होगा। SP ओहदे पर तरक्की के लिए प्रमोशन बोर्ड का दूसरा इजलास अगले साल सितंबर के तीसरे हफ्ते में जो है वो मुनक्किद होगा। प्रमोशन बोर्ड के नतीजे में 50,000 SP के SP ओहदे पर तरक्की पाने के मकानात रोशन हैं। इंस्पेक्टर से DSP ओहदे पर तरक्की के लिए प्रमोशन बोर्ड जनवरी के तीसरे हफ्ते में जो है वो मुनक्किद होंगे। इंस्पेक्टर से DSP ओहदे पर तरक्की के लिए प्रमोशन बोर्ड के अगले इजलास मई, सितंबर और दिसंबर में मुनक्किद होंगे। प्रमोशन बोर्ड के नतीजे में मजमूई तौर पर 150 ज़्यादा अफसरान DSP ओहदे पर जो है वो तरक्की पाएंगे। इस वजह से अजीत आप डॉक्टर इस्मान अनवर का ये कहना है कि पंजाब पुलिस के अफसरान का प्रमोशन और सर्विस स्ट्रक्चर अपग्रेड किया जा रहा है। मेरिट और करने वाले सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मेडिकल सिटी हस्पताल आमद। नवाज शरीफ अपना मामूल का चेकअप करवाएंगे। आप बता रहे हैं सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मेडिकल सिटी हस्पताल आमद और नवाज शरीफ अपना मामूल का चेकअप करवाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल आमद हुई है। नवाज शरीफ अपना मामूल का चेकअप भी करवाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ अपना मामूल का चेकअप करवाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल आमद हुई है। नवाज शरीफ अपना मामूल का चेकअप करवाएंगे।
सदर मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये दौरा भी किया जाएगा अस्पताल का और साथ ही साथ वो अपने मामूल का चेकअप भी करवाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल आमद और उनकी जानिब से अस्पताल के हवाले से जो है वो दौरा भी किया गया और साथ ही साथ अपना मामूल का चेकअप भी करवाया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूर अमीन मैंगा की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास सूबाई दारुल-हुकूमत में गुज़श्ता साल जारी मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग की तरक्याती मनसूबों की मुसलसल मॉनिटरिंग करने की हिदायत। मज़ीद कहा कि ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए जामा इक़दाम ज़ेर अमल है। मज़ीद जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन बताइएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूर अमीन मैंगल की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ जिसमें गुज़श्ता साल के जारी मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग ने तरक्याती मंसूबों की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत जारी की। इजलास में कमिश्नर लाहौर मरियम खान, DG-LDA ताहिर फारूक और DS एडमन उमर मकबूल ने शिरकत की। इस इजलास में शहरी सहूलियात में बेहतरी के लिए इदारों के माबैन हम आहंगी पर जोर दिया गया, जबकि लाहौर में निकासी आब और अर्बन फ्लडिंग के मुश्किल हल पर भी जो इक़दाम जारी हैं उस पर ब्रीफिंग दी गई। तरक्याती मंसूबों में मेयार, शफाफियत और रफ्तार को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। कमिश्नर लाहौर ने शहर में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया, जिसमें लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 और 2 में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर ब्रीफ किया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग ने गुज़श्ता साल लाहौर में कामयाब फ्लड रिलीफ ऑपरेशन पर जो काबशें हैं उनको सराहा। दूसरी जानिब इजलास में DG-LDA ताहिर फारूक ने शहर में जारी अहम मनसूबाजात नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा, दाता दरबार अपग्रेडेशन व रीमॉडलिंग, इचरा बाजार, रेलवे स्टेशन और दीगर मंसूबों के हवाले से सेक्रेटरी हाउसिंग को ब्रीफ किया। इस मौका पर नूरुल अमीन मैंगल का कहना था कि शहर में ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए जामे इक़दाम ज़ेर अमल हैं। पायदार तरक्की के असूलों के मुताबिक लाहौर की तमीर व तरक्की जारी है। तमाम मुतल्लिका इदारे फील्ड में मौसर कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाएं। जी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। LDA टीमों की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 88 इमलाक सर्वमहर। फैसल टाउन, न्यू गार्डन में 20, जबकि गुलशन रावी और किला लक्ष्मण सिंह में 11 इमलाक सर्वमहर की गई। ऑडिट एंड अकाउंट स्कीम में 32 और डिफेंस रोड पर 25 इमलाक सर्वमहर की गई। इमलाक में निजी स्कूल, ब्यूटी सैलून, ऑटो वर्कशॉप, क्लिनिक, दुकानें, दफातर और दीगर शामिल हैं। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। ज़ैन बताइएगा कि टीम की जानिब से पहले से फिगर आउट नहीं किया जाता कि ये दुकानें कानूनी हैं या गैर कानूनी? शहर लाहौर में एक सर्वे किया गया है जिसमें ये बात सामने आई है कि लाहौर में 30,000 से ज़ायद इमलाक ऐसी हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल सरगर्मियां कर रही हैं और LDA को कमर्शियल फीस भी अदा नहीं की जा रही। तो इसी तनाजुर में ही ये रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन किया जा रहा है और रोज़ाना लाहौर में 80 से ज़ायद जो इमलाक हैं उनको सरबमोहर करके सील करके उनसे कमर्शियल फीसें वसूल की जा रही हैं। इसी तनाजुर में आज भी DG-LDA ताहिर फारूक की हिदायत पर LDA के शोबा टाउन प्लानिंग की तरफ से अथॉरिटी के कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन करते हुए 88 इमलाक को सरबमोहर कर दिया गया। LDA टीमों ने फैसल टाउन, न्यू गार्डन टाउन, गुलशन रावी, किला लक्ष्मण सिंह, ऑडिट एंड अकाउंट्स सोसाइटी और डिफेंस रोड पर ऑपरेशन किया, जिसमें कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर फैसल टाउन और न्यू गार्डन टाउन में 20, जबकि गुलशन रावी और किला लक्ष्मण सिंह में 11 इमलाक को सील कर दिया। टीमों ने रिकवरी ऑपरेशन के दौरान ऑडिट एंड अकाउंट्स स्कीम में 32 इमलाक, जबकि डिफेंस रोड पर 25 इमलाक को सरबमोहर किया। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, ब्यूटी सैलून, ऑटो वर्कशॉप, क्लिनिक, फार्मेसी, रेस्टोरेंट, फूड पॉइंट, ग्रोसरी स्टोर, दुकानें, दफातर और दीगर इमलाक शामिल हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका।